हम नहीं जानते, लेकिन हम जैसे तैसे हैं, तेरे हैं। तेरे थे, तेरे हैं और तेरे रहेंगे। भले अब तेरे को नहीं मानते थे, तभी भी हम तेरे थे। लेकिन तेरे को मानने से जो तेरी प्रीति मिलती है, तेरी कृपा मिलती है, उसका हमें पता नहीं था। तेरी प्रीति दे दे, तेरी भक्ति दे दे, तेरी तड़प दे दे। एक संत महात्मा थे, उन्होंने गोरखपुर में प्रवचन किया कि भगवान के लिए तड़प हो जाए तो जो बेटा माँ के लिए तड़फे तो माँ को आ जाना पड़ता है। माँ जानती कि सचमुच मेरे लिए रोता है कि झूठ मूठ हराम ज्यादा ऐसे ही रोने का नाटक करता है। जो झूठ मूठ में बोलता है माँ माँ, तो माँ भी समझ जाती है कि बल बकने दे। लेकिन सचमुच में माँ के लिए तड़फे तो माँ नहीं आए, ये संभव नहीं है। बेटा माँ के लिए रोए, सचमुच में तड़फे, और माँ नहीं आए तो माँ को माँ नहीं कहा जाता। उस माँ की कोई जरूरत नहीं है, उस माँ को मर जाना चाहिए। जो बेटा सचमुच में माँ के लिए तड़पे और माँ नहीं आए तो उस माँ को माँ नहीं रहना चाहिए, मर जाना चाहिए। ऐसे ही जो भक्त भगवान के लिए तड़पे और सचमुच तड़पे और भगवान नहीं आते तो भगवान को मर जाना चाहिए। संत बड़े दबंग थे, अभी हयात है, सच्ची भक्ति के धनी थे। इस प्रकार का प्रवचन किया कि आपकी तड़फ ईमानदारी की 1 महीने की हो जाए तो बहुत हो गया। 1 महीना नहीं तो 1 हफ्ता, और 1 हफ्ता नहीं तो 1 दिन की भी तड़फ तीव्र हो तो भगवान को प्रकट होना चाहिए। अगर आपकी सच्ची तीव्र तड़फ और भगवान प्रकट नहीं होते तो भगवान को मर जाना चाहिए। ऐसा तो कोई भगवान का दुल्हारा बोल सकता है, लल्लू पंजू बोले तो उसको पाप लगे। वो संत ने ऐसा बोल दिया। तो सत्संगियों में एक सत्संगी था, उसका मन हो गया कि बात तो सच्ची है। वो बैंक में ऑफिसर था, गोरखपुर बैंक में काम करता था। उसका नाम था सेवाराम। वो अपना कमरा बंद करके बैठ गया, 24 घंटे के लिए भगवान को पुकारे, तड़फे। उसके कमरे में सुगंध 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 आ गई। 24 घंटे बीत गए, 24:15, 24:30 बीत गए, लेकिन भगवान तो नहीं प्रकट हुए। बाहर आ गए। देवयोग से दोपहर के समय वो ही संत उनके द्वार पर भिक्षा लेने गए। नारायण हरि। ये संवत्सर 2000 के पहले की बात है, मतलब 60 साल पहले की बात है। वो संत अभी ऋषिकेश में है, राम सुखदास उनका नाम है। जिन्होंने उनका नाम सुना हो, दर्शन किए हो, हाथों पर करो। ये बात मैं सच्चाई की बोल रहा हूं। वो भिक्षा करने गए तो सेवाराम ने पूछा कि महाराज, मैं भगवान के लिए तो खूब तड़पा, लेकिन भगवान तो नहीं आए, सुगंध सुगंध आई। तो महाराज तो अनुभवी थे, बोले तो भगवान के लिए तुम तड़फे और भगवान नहीं आए तो जरूर तुम्हारे मन में ये संदेह रहा होगा कि एक दिन में कैसे भगवान आ सकते हैं। बोले हाँ महाराज, संदेह तो था। अगर संदेह न हो तो भगवान जिस रूप में चाहिए उस रूप में प्रकट हो सकते, नहीं तो निराकार नारायण अपने आत्मानुभव का भी प्रागट्य कर सकते। भगवान तो समर्थ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि श्रद्धा में बड़ी ताकत है, फेथ। श्रद्धा अगर दृढ़ हो तो आप पहाड़ को कहो हट जा तो पहाड़ को उस जगह से हट जाना चाहिए। श्रद्धा में वो बल है। जीसस ने भी अपने बाइबल में श्रद्धा की महिमा गाई, और हमारे शास्त्रों ने तो हजारों वर्ष से श्रद्धा की महिमा गाई। अष्टावक्र मुनि ने कहा श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, जनक तू श्रद्धा कर मेरे वचनों। और भगवान कृष्ण में इतनी श्रद्धा थी अर्जुन की, फिर भी भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्जुन तू श्रद्धावान बन और भी श्रद्धा कर। और नारद पुराण में कहा श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा से भगवान हरि संतुष्ट होते हैं, और श्रद्धा के बल से आदमी असाधारण कार्य, असंभव कार्यों को भी संभव कर लेता है। श्रद्धा में वो ताकत होती। विवेकानंद ने श्रद्धा की महिमा और शक्ति पर प्रकाश डाला। बुमाई धीरे से खिसकी कि आई हैव टू मच फेथ,
I believe in a boy Paul and I have faith, but I have big problem. एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्या है? कि मेरे खिड़की के पीछे माउंटेन है, स्मॉल माउंटेन, और मेरे में फेथ है। आज मैं फेथ के बल से माउंटेन को हटाने जा रही हूं। वो चली गई अपने घर, खिड़की खोली। आज लास्ट दिन है तुम्हारा हमारा। I have too much faith. I believe in the Bible and Jesus, God and Swami Vivekananda speech. माई ने जो कुछ जुटाना था, भावना ना दो के जो कुछ, खिड़की खोली अपनी, बस श्रद्धा के बल से 3 बार कहना था माउंटेन को, I say to you, go away, go away, I say faithfully. ऐसा माई को जितना जोर लगाना था, श्रद्धा पूर्वक बल से 3 बार आंखें मूंद कर पर्वत को कहा, जाओ हट, जाओ हटो, जाओ हटो। फिर आंखें खोली और माई खूब हंसी पेट पकड़ के और बोली कि मुझे पता है कि तू हटने वाला नहीं, क्योंकि वो हटा नहीं था। तो ऊपर ऊपर श्रद्धा थी और बाहर भीतर ये संभव नहीं है, तभी आदमी मार खा जाता है। अगर श्रद्धा के पीछे संकल्प के पीछे विकल्प ना आए तो वो काम होके रहेगा। जब आपको मुसीबत घेर ले, कष्ट घेर ले और चारों तरफ अंधेरा दिखे, आप घी का दिया जला दीजिए। हो सके तो गोचंदन अथवा अगरबत्ती, केमिकल रहित अगरबत्ती हो तो अच्छा है। ये जो काली काली अगरबत्तियां हैं ना, उसमें तो रबड़ डालते हैं, ये तुम्हारे टायर जो बनता है इसी प्रकार का। तो बाजारू जो धूप बत्तियां हैं उसमें तो केमिकलों का उपयोग होता है, कार्बन देती। जाओ तिल का धूप कर लो अथवा गोचंदन का धूप कर लो और आप बैठो। आप जैसा चाहते हैं ऐसा भगवान को प्रार्थना करो। दिन में 9 बार वो प्रार्थना करते करते थोड़ी देर चुप हो जाओ। एक बार में संकल्प में विकल्प होगा तो दूसरी बार लगेगा, तीसरी बार लगेगा। दिन में 9 बार या आपकी मुसीबत को हटाने को अथवा वस्तु को पाने को प्रार्थना करिए 2-2, 4-4 मिनट की, चमत्कार हो जाएगा। और प्रार्थना में अगर मन नहीं लगता है तो मन नहीं लगता और सच्चे हृदय से प्रार्थना नहीं होती। अब जैसा तैसा हूं, प्रार्थना सच्चे हृदय से नहीं होती, फिर भी तू तो सत्य है, ऐसा करके उसके पल्ला। मैं तो कहता हूं मुसीबत आए तब प्रार्थना करना, ये तो स्वार्थी की बात है। आप सुबह उठो, दोनों हाथों के हथेलियां और उंगलियां मिले और दबाओ, इतना दबाओ कि आपकी मनह नाड़ी जागृत हो। पहले तो कुछ ना करो और बाद में ये करो, आज का दिन मैं सुख दुख का गुलाम नहीं होऊंगा, आज का दिन तेरी भक्ति और शांति में मस्त रहूंगा। तुम मेरे होना, हाँ बोलो ना, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। सही बात में ये हाथ जोड़ते तो मना नाड़ी जगाने के लिए, लेकिन वो लोग भूल गए और यूं ही करने लग गए, बस थोड़ा सा फायदा होता है। बुद्ध जब घर छोड़कर गए थे सिद्धार्थ, और तब करते करते शांति का अनुभव नहीं हुआ, विवल हो गए, तो एक महापुरुष आया, उन्होंने ये बताया कि हाथ जोड़ते लोग ऐसे ही, हकीकत में हाथ उंगलियां से मिले, अंगूठा अंगूठा से, हथेली से मिले और कोनी सीधी रहा और दबाव ऐसा बनाओ और फिर प्रार्थना करते करते